अगर आप केवल नोट्स ही बना रहे हो तो आप भी वही मिस्टेक कर रहे हो जो मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे की थी। सो हेलो एवरीवन, आई एम समीक्षा उनियाल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरी ऐसी कौन सी मिस्टेक थी जो मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे की थी, जिससे मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया। तो जो मेरी सबसे पहली जो मिस्टेक थी वो थी केवल नोट्स बनाना। शुरू में मेरा केवल यही था कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है और बस नोट्स बनाना है, और रिवाइज़ कुछ भी नहीं करा था। बस ये था कि रिवीजन बाद में कर लूँगी, केवल अभी नोट्स बनाना है और सिलेबस कंप्लीट करना है। तो ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक थी, रिवाइज़ ना करना। सेकंड जो मिस्टेक थी वो था कंसेप्ट्स को अच्छे से क्लियर ना करना। जब भी मैं कोई नया टॉपिक पढ़ती थी तो मैं केवल उसको एक टाइम पढ़ती थी और सीधे नए टॉपिक में चले जाओ। तो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बारी आती थी तो उस टाइम पे पूरा कन्फ्यूज़न बना रहता था, क्योंकि उसके अच्छे से कंसेप्ट्स ही क्लियर नहीं थे, और ज़्यादातर जो कन्फ्यूजन होता था वो तो ऑप्शन में होता था। तो इसका जो रीज़न था वो बस यही था कि अच्छे से कंसेप्ट्स को क्लियर ना करना, एक टॉपिक को बार बार रिवाइज़ ना करना। तो ये एक मिस्टेक थी। थर्ड जो मिस्टेक थी वो था पीवाईक्यूज़ को इग्नोर करना। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे पीवाईक्यूज़ को थोड़ा सा भी प्रैक्टिस नहीं करा, मतलब कुछ सीरियसली नहीं लिया पीवाईक्यूज़ को। तो ये एक बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि अगर पीवाईक्यूज़ करते हैं तो इससे हमें एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाता है, क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाता है, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक का पता चल जाता है, और ऐसे टॉपिक का पता चलता है कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो पीवाईक्यूज़ को स्किप करना एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। फोर्थ जो मिस्टेक थी वो था शॉर्ट नोट्स ना बनाना। शुरू में मेरा केवल यही था कि मुझे केवल नोट्स बनाने हैं, और वो भी मैंने डिटेल्स नोट बनाए थे सारी यूनिट्स के। बट जब रिवाइज़ का टाइम आया लास्ट टाइम पे, तो इतना रिवाइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर शॉर्ट नोट्स बने होते शायद तो वो और अच्छा रिवीजन हो जाता। तो ये एक मिस्टेक थी। फिफ्थ जो मिस्टेक थी वो था मॉक टेस्ट ना लगाना। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे अपना मॉक टेस्ट एक भी नहीं लगाया था, और जिससे मुझे ये नहीं पता चल पाया कि मैं कैसे टाइम मैनेज कर पाऊँगी अपने एग्ज़ाम में, कौन से मेरे वीक पॉइंट्स हैं। क्योंकि अगर हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो हमें उससे टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाता है कि कितना टाइम हमने अपने पार्ट ए में देना है, पार्ट बी में देना है, पार्ट सी में देना है, और हमें अपने वीक टॉपिक पता चल जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो यही कुछ मिस्टेक्स थी मेरी जो मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे की थी, और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा और इनको इम्प्रूव कर रहा, और इससे मेरी प्रिपरेशन बहुत बेटर हुई। अगर आपके भी कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं तो आप भी उनसे सीखो, उनको इम्प्रूव करो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।